ऐसे भक्त बन जाओ जो उनकी पूजा करने लग जाओ, उनके लिए मरने मारने के लिए तैयार हो जाओ। ऐसे सेलिब्रिटीज का इस तरीके का फैन होना गलत है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो कोई एसआर के फैन वाला वीडियो नहीं है और उनकी फिल्म जवान ने पठान की तरह ही बॉक्स ऑफिस पर धमाका मचाया था। मैं शाहरुख खान के बारे में ये बातें तो नहीं बता रहा हूँ आपको जो आप पहले से जानते हो। मैं आपको शाहरुख खान के बारे में ऐसी बातें बताने वाला हूँ जिसे सुनकर आपका दिमाग हिल जाएगा। वो बातें जो शानदार है और आपके साथ जिंदगी भर रहेगी, जिंदगी भर आपको काम आएगी। लेकिन आपको एक बात सिंपल से क्लियर कर देता हूँ कि कोई फिल्म स्टार हो, कोई स्पोर्ट्स पर्सन हो या कोई पॉलिटिशियन हो, उसका ब्लाइंड फॉलोअर बनना सही बात नहीं है। फिल्म स्टारों को पसंद करना एक बात है, लेकिन फिल्म स्टारों का एकदम ऐसा हार्ट वाला फैन बनना, भक्त बनना, ये दूसरी बात है जो गलत है। इस वीडियो का सिर्फ इतना सा ही मकसद है कि शाहरुख खान के अनुभवों से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और उन बातों का जमकर फायदा उठा सकते हैं। एक ऐसा साधारण सा इंसान जो करोड़ों दिलों की धड़कन बन गया, जो बॉलीवुड का बादशाह बन गया, किंग खान बन गया, जिसकी फिल्मों को देखकर लोगों को कुछ कुछ होने लगता है। कैसे उन्होंने ये सब कुछ किया, उन्होंने अपने इंटरव्यूज में ये बातें बताई हैं। उन्हीं इंटरव्यूज में से कुछ नायाब बातें मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। शाहरुख खान ऐसे इंसान है जो खुद के बारे में एक बात जोर शोरों से कहते हैं कि वो सस्ते और टिकाऊ इंसान है। अब इस बात से आप गुस्सा मत होना, मैं जानता हूँ आप शाहरुख खान के फैन हो। तो बात यह है कि अब पैसा शाहरुख खान के लिए बेहद जरूरी है। तब उन्होंने इस बात पर कहा था कि पैसा, कार, बंगला ये सब साथ में आ जाता है, ये पेरिफेरल है, ये बोनस में मिल जाती है। हाँ, एक चीज है, ये चीजें जब आ जाती है तो जिंदगी ज्यादा कंफर्टेबल हो जाती है। लेकिन शाहरुख खान के लिए ये सारी चीजें मोटिवेशनल नहीं है। मोटिवेशनल है उनके लिए उनका काम। वो जोर शोरों से और एक बात कहते हैं कि वो मनी मेकिंग के लिए एम्बिशियस बिल्कुल नहीं है। वो एम्बिशियस है उनकी मूवी मेकिंग के लिए, फिल्मों के लिए, फिल्में बनाने के लिए। वो कहते हैं कि उन्हें खुश होने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत नहीं है, वो छोटी छोटी चीजों से खुश हो जाते हैं। जैसे साधारण साधारण चीजें, अपने बच्चों के साथ खेल लेना, बिस्तर पर आराम से बैठ जाना, अपनी पत्नी का प्यार से हाथ पकड़ लेना, उनके कुत्ते को नहला देना, बच्चों के साथ खेलते हुए वक्त बिताना। और इन सारी चीजों के लिए आप जानते हो पैसा नहीं लगता है। कुल मिला के इस बात का मतलब यह है कि पैसे की भूख आपको बहुत दूर तक नहीं लेके जा सकती, आपको बहुत बड़ा इंसान नहीं बना सकती। आप में किसी भी चीज का एक इंटरेस्ट होना चाहिए, पैशन होना चाहिए। शाहरुख खान ने बेसिकली वही चीज कही है जो श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि कर्म कर, फल की आसक्ति मत रख, क्योंकि फल मिलेगा या नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। ऐसे बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिनके ऊपर आपका कंट्रोल बिल्कुल नहीं होता है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप बिल्कुल निष्क्रिय हो जाओ, इनएक्टिव हो जाओ। कर्म करने का आपका अधिकार है, आप कर्म करते चले जाओ। अभी बहुत सारे दोस्त ये कहते हैं कि काम करने का तो मुझे नहीं पता, लेकिन पैसा बहुत सारा आना चाहिए। जो भी कुछ करके हो, जिस भी तरीके से हो, पैसा आ जाए, बस पैसा आ जाए और फेमस हो जाओ। ये बिल्कुल गलत अप्रोच है। वही शाहरुख खान की अप्रोच सही है, काम करो, पैसा और बाकी सारी चीजें उसके साथ अपने आप आ जाएगी। दूसरी बात, शाहरुख खान से वो बात सीखने को मिलती है, उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर। जैसे कि उनको एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि अगर आप हिंदू होते और आपका नाम शाहरुख खान के बजाय शेखर कृष्णन होता तो क्या लोगों के प्यार में कुछ फर्क होता? तब शाहरुख खान का इंटेंस प्रेजेंस ऑफ माइंड देखिए। तब वो बोले कि शेखर, राधा, कृष्णन, ये सार के। उसके बाद में उन्होंने ये चीज क्लियर कर दी कि इस अद्भुत देश में मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं कराया गया कि मैं मुस्लिम हूँ। देखिए, आर्ट और आर्टिस्ट लोगों के दिमाग में ऐसा जादू करता है कि लोगों के दिल और दिमाग में ऐसा कुछ आता ही नहीं है, क्योंकि लोगों को ये चीजें जिसमें पसंद होती है, जिस तरीके से पसंद होती है वो पसंद होती है। तब वो आगे कहते हैं कि मेरा नाम चाहे जो भी होता, मैं इतना ही स्वीट होता। तो अभी आप ये सोच रहे होंगे कि यार ऐसा मैं कैसे बन सकता हूँ, ये तो सबका नेचर है और अलग अलग होता है वो नेचर। लेकिन ये बात जानकर आपको हैरानी होगी कि शाहरुख खान असल जिंदगी में बहुत ही ज्यादा शर्मीले इंसान है, बहुत ही शाय है, जो आसानी से लोगों के बीच में घुल मिल नहीं पाते हैं। और ये बात उन्होंने कई इंटरव्यूज में बताई भी है। लेकिन जब वो पब्लिक में जाते हैं तब उन्हें एक सुपरस्टार का रोल, वो किरदार उनको निभाना पड़ता है। तो इसका मतलब ये है कि हम हमारी पर्सनालिटी को ओवरकम करके जैसा चाहे वैसा हम हो सकते हैं। देखिए, कभी ऐसा हो, वैसा हो, ऐसा ना हो, ये सब झमेलों में नहीं फंसना चाहिए। वो कहते हैं कि इंटेलिजेंट उसको मानो जो अखबार का हर पन्ना पढ़ सके और उस बात को समझ सके।
तब वो आगे ये भी कहते हैं कि हर वो इंसान को, हर वो उस बच्चे को वो आदत लगाना चाहते हैं जो वो किताबें पढ़ सके। एटलीस्ट हर महीने की एक किताब। किताबें आपकी पर्सनालिटी को निखारते हैं, आपकी नॉलेज को बढ़ाते हैं। तो आप कहोगे कि भाई अनुराजा, हमारे पास किताबें पढ़ने को टाइम कहाँ है? तो मुझे एक बात बताइए, आप शाहरुख खान से ज्यादा बिजी तो नहीं है? जब शाहरुख खान को टाइम मिल सकता है किताबें पढ़ने का, तो फिर आपको क्यों नहीं? शाहरुख खान ने बताया कि उनके पास तकरीबन 15,000 किताबें हैं। और जब भी कभी अमेरिका या लंदन कहीं होते हैं तो किसी बुक स्टोर में चले जाते हैं, घंटों किताबों को ढूंढते हैं, सर्च करके पढ़ते हैं, उनका जो डिटेल होता है किताब के पीछे, और उसके बाद में एक थैला भर की किताबें वहां से लेकर आते हैं। उनकी किताबें हर जगह होती है, चाहे वो कार में हो तो वहां अलग किताब पढ़ रहे हैं, चाहे बाथरूम में हो वहां अलग किताब पढ़ रहे हैं, बेडरूम में अलग किताब पढ़ रहे हैं। उनको जहाँ जो टाइम मिले वहां वो अलग अलग किताबें पढ़ते हैं। मतलब वो एक साथ 2-3 किताबें पढ़ते रहते हैं। अब शाहरुख खान किताबों के अलावा अपनी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। वो अपनी फैमिली के साथ आउटडोर ट्रिप्स पर भी जाते हैं, चाहे मालदीव्स हो, दुबई हो, या इटली हो, लंदन हो, और ये सारी चीज़ें अपनी सोशल मीडिया हैंडल्स पे वो शेयर भी करते हैं। चाहे उनके लव लाइफ को लेकर हो, उनके एजुकेशन को लेकर हो, उनके फ्यूचर प्लान्स को लेकर हो, ये सारी बातें, ये सारा डिस्कशन वो अपने बच्चों के साथ करते हैं। उनके लिए रात को जागकर खाना बनाते हैं, पास्ता बनाते हैं। वही उन्होंने ये भी कहा कि जब वो काम करते हैं तो उनकी पत्नी गौरी खान उनको हेल्प करती है, क्योंकि शाहरुख खान एक वर्कोहोलिक है, वो बहुत ज़्यादा काम करते हैं, और इसमें मदद करती है उनको गौरी खान, जो उसमें उनको रिलैक्सेशन महसूस होता है। अब आपको ये सोचना है कि आप फैमिली के साथ कितना टाइम स्पेंड करते हैं। जहाँ फिल्म इंडस्ट्री ऐसी जगह है जहाँ गॉसिप, स्कैंडल्स, अफेयर्स, ये सब बहुत ही आम माना जाता है, लेकिन शाहरुख खान का सिर्फ अपने काम पर फोकस रहता है, और उसमें वो बहुत सादगी से अपना काम करते हैं। कोई कंट्रोवर्सी नहीं, कोई फालतूगिरी नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। देखिए, अब अफवाह उड़ाने वालों ने कई सारी अफवाहें उड़ाई, लेकिन लोगों को उन अफवाहों में कुछ खास मिला नहीं, क्योंकि इतने साल फिल्म इंडस्ट्री में देने के बाद शाहरुख खान एकदम सीधे और सदे हुए इंसान हैं। वैसे ये क्वालिटी हम उनसे सीख सकते हैं कि हम भी सिर्फ अपना पूरा फोकस काम पर दे सकते हैं, कोई फालतू की दूसरी चीज़ों पर नहीं। और जब भी काम करते हैं तो बहुत शिद्दत से करते हैं, क्योंकि जब भी एक मार्केटिंग के शो के बारे में बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि मैं मार्केटिंग का गॉड हूँ। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि वो काम ही उतना शिद्दत से करते हैं। इसी वजह से उनके बहुत सारे बिजनेस वेंचर्स भी हैं, जैसे क्रिकेट आईपीएल ले लो, नाइट राइडर, और रेड चिलीज एंटरटेनमेंट तो आप जानते ही होंगे। इतना सारा काम करते हुए वो अपनी फैमिली को टाइम देते हैं, ये बात भी काबिले तारीफ है। फ्रेंड्स को टाइम देते हैं, उनका एक एनजीओ है वो चलाते हैं, किताबें भी पढ़ते हैं। अब ये सोचने वाली बात है कि इतना सब कुछ कोई कैसे मैनेज कर सकता है। तब वो कहते हैं कि ये सब मुमकिन है क्योंकि लाइफ बहुत छोटी है, एक ही जिंदगी है, बहुत कीमती है, टाइम कम है, करना बहुत कुछ है और एक लिमिटेड पीरियड में करना है। सिमी ग्रेवाल से एक बार इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि उन्हें कभी भी अच्छी नींद नहीं आती है, और वैसे भी वो कम ही सोते हैं। वो कहते हैं कि जिंदगी को नींद में वेस्ट करना कोई पॉइंट नहीं बनता है। लेकिन वही अगर आज की यंगस्टर की अगर हम बात करेंगे तो उनका टाइम कहाँ जाता है? इनका सोशल मीडिया में फालतू का टाइम वेस्ट हो जाता है। यूट्यूब पर फालतू के रील्स, रोस्टिंग वीडियोस देखते हैं, बेफालतू के डेली व्लॉग्स देखते हैं, ओटीटी पे बेकार सी वेब सीरीज और मूवीज देखते हैं, यहाँ तक कि बिग बॉस जैसे सारे शो देखते हैं, फालतू का म्यूजिक सुन लेते हैं। मैं कहता हूँ भाई हटाओ इन सबको, हटा दो उन टॉक्सिक लोगों को भी जो आपका कीमती समय, कीमती टाइम वेस्ट करते हैं, और उनको भी हटा दो जो आपकी ईर्ष्या करते हैं, आपकी टांग खींचते हैं। और जो जरूरी है वो रखो, आपका पैशन, आपका काम, आपका आराम, आपकी एक्सरसाइज, आपका अच्छा एंटरटेनमेंट, किताबें, दोस्त, परिवार, वो सारी चीजें जो आपकी जिंदगी में वैल्यू ऐड करते हैं। बाकी जो आपका टाइम वेस्ट करते हैं, आपकी जिंदगी खराब कर रहे हैं, वो सब हटा दो, हटा दो। ये जिंदगी है, ये कोई मॉर्निंग वॉक नहीं है, टाइम पास करने की चीज नहीं है। तो आई होप दोस्तों मेरी ये बातें आपको कुछ तो थोड़ी सी आपको मोटिवेशनल लगी होगी, जो आपकी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करेगी। तो मैं मिलता हूँ आपको अगले एक शानदार वीडियो में। तो चलते चलते लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।